शिवम सोनी, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के क्या है हाल, क्या कह रही है वहां की सियासी फिजा, साथ ही साथ मतदाताओं के मन की बात क्या है, जानेंगे हमारे सहयोगी लोकेंद्र त्यागी के साथ। सीधे आपको टीकमगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश न्यूज स्टेट कर रहा है और ग्राउंड पर हम पहुंचे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और जो जगह है ये गांधी चौराहा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। चहल पहल रहती है और इसे टीकमगढ़ का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। आज यहीं से जनता का मिजाज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं इस क्षेत्र को लेकर, लेकिन जनता जिसको वोट डालना है वो किसके दावों पर भरोसा कर रही है, आज ग्राउंड जीरो से समझने की कोशिश करेंगे और पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे टीकमगढ़ की कि आखिरकार जनता के मन में यहाँ पर क्या चल रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से जनता के मन की बात। बुंदेलखंड का जिक्र हो और टीकमगढ़ का नाम ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है, खासकर मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि एक तो ये बुंदेलखंड का इलाका है और दूसरा फायर ब्रांड नेता उमा भारती का जन्म स्थल है। लेकिन एक विडंबना ये भी है कि जब वो यहाँ से लड़ी तो हार का मुंह भी देखा। 1990 से लेकर अब तक हुए 7 चुनावों में 5 बार बीजेपी को जीत मिली, जबकि 2 बार टीकमगढ़ सीट कांग्रेस के खाते में गई। साल 2018 में बीजेपी प्रत्याशी राकेश गिरी ने जीत दर्ज की। राकेश गिरी ने यादवेंद्र सिंह को शिकस्त दी। कभी मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार रहे टीकमगढ़ में विकास की रफ्तार थोड़ी बहुत बढ़ी तो है, लेकिन आज भी ये क्षेत्र सूखे की मार से जूझता है। पेयजल की समस्या आज भी यहाँ आम है। सरकारें आई और गई, लेकिन टीकमगढ़ का हाल वैसा ही रहा। ऐसे में जब चुनावी समर सामने है तो फिर जनता अपने भविष्य का मत लेकर खड़ी है। तो टीकमगढ़ की जनता का क्या है मिजाज, लोगों से सीधा जानते हैं। क्या है मुद्दे सर इस बार टीकमगढ़ के? चुनावी सरगर्मियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी प्रमुख राजनीतिक दल जो हैं, भाजपा और कांग्रेस, इनके प्रत्याशी घोषित हुए हैं। यहाँ पे बागी प्रत्याशियों की भी चर्चाएं जोरों पे हैं। यदि बागी प्रत्याशी में कोई चुनाव लड़ता है तो उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, आपके क्या इश्यूज हैं सर? क्या टीकमगढ़ में विकास हुआ? विधायक जी के काम कैसे रहे? विकास तो हुआ है, लेकिन जो अभी वर्तमान में टीकमगढ़ विधायक को टिकट मिला है, वो जो पूर्व विधायक थे के श्रीवास्तव, वे विवादित, उनके कार्यकाल के समय विवादित रहे हैं कि जनपद सीओ से विवाद और डॉक्टर से विवाद, एसडीएम से विवाद। शायद इसी कारण से भाजपा पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया के श्रीवास्तव को। विकास तो यहाँ भरपूर हुआ है। ये 70 साल में एक रिंग रोड नहीं बन पाई, ना बाईपास बन पाए। इधर डबल बाईपास बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। पहले 50 बेड का था भाजपा शासन में, फिर 100 बेड का, 400 बेड का अस्पताल है। चारों तरफ रोड हो गए। रोड सिंगल रोड लाइन का रोड था, अब डबल लाइन के रोड हो गए। और मोदी जी ने 4 करोड़ हिंदुस्तान में आवास योजना लागू की, जिसमें टीकमगढ़ में लगभग 4000 के लगभग वो बन गए हैं। लाडली बहना योजना शिवराज जी को बनेगा, पूरा लाभ मिलेगा और शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे और राकेश गिरी विधायक बनेंगे। यहाँ के मुख्य मुद्दे तो हैं भ्रष्टाचार और महंगाई, बेरोजगारी, और कहने को तो मुद्दे बहुत सारे हैं। और टीकमगढ़ जिले के बारे में जहाँ तक है तो यहाँ पे महिला उत्पीड़न के मामले में हमें लग रहा है मध्य प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित, नाबालिग बच्चियों के साथ इतने रेप हुए हैं यहाँ पे कि हमें लगता है मध्य प्रदेश में कहीं हुए हों। होगा नहीं होगा। पेंशन वगैरह मिल रही है आपको? हाँ, नहीं सही क्या हमने, हमें नहीं मिल रही पेंशन, वो मिल रही है सबको नहीं मिली। लाडली बहना नहीं मिली ना, हाँ नहीं रही उनने, एक महीना की नहीं रही। त्योहारी सीजन है तो दुकानों पर भी रौनक देखने को मिल रही है। आम आदमी हो या व्यापारी, त्योहार के बीच राजनीतिक दलों से आस लगाए बैठे हैं कि उनको कुछ राहत मिले। तो कोई दुकानदार भी है, उनसे पूछते हैं कि उनका काम धंधा कैसा चल रहा है और इस चुनाव में क्या उम्मीद लेकर बैठे हैं। सर, क्या उम्मीद है इस चुनाव? देखिए साहब, मिला जुला असर है इस बार। लोग अपनी अपनी व्यवस्थाएं देखते हैं।
हम दुकानदार हैं, दुकानदार के हिसाब से सोचेंगे, जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार के हिसाब से सोचेंगे, किसान किसान के हिसाब से सोचता है। सर का मुद्दा है जीएसटी और नोटबंदी चक्कर में दुकानदारी ठप हो गई है। बैठे महंगा, मतलब दशहरा दीपावली समय है और दुकानदारी है नहीं है, बिल्कुल खत्म है दुकानदारी इस चक्कर। जो वर्तमान विधायक उन्होंने काम कैसा किया? काम बढ़िया किया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब विधायक से कोई शिकायत नहीं है विधायक जी से। मैं सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार यही चाहते हैं कि मतलब थोड़ी महंगाई दर कम करें इस चक्कर में, कि थोड़ा सा व्यापार चल सके हम लोगों का। युवा देश के भविष्य का निर्धारण करते हैं। ऐसे में टीकमगढ़ के भविष्य की राय लिए बिना भला कैसे किसी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है, जो कि आज भी पढ़ाई और रोजगार के अवसरों को लेकर परेशान नजर आता है। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स पर हर पार्टी फोकस कर रही है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं क्या मुद्दे हैं टीकमगढ़ को लेकर। आपके काम वाम हुए ठीक से यहाँ पर? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, जब आप वोट डालेंगे तो कितने एक्साइटेड हैं वोट डालने को लेकर, और मन में मुद्दे क्या हैं आपके? क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? युवाओं के लिए ये कि थोड़ा नया थोड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे, नई नई टेक्नोलॉजी जो कि अभी नहीं आ रही है यहाँ पे, तो वो आना चाहिए यहाँ पे। और हम तो वोट इसे करेंगे जो थोड़ा डेवलप करेगा टीकमगढ़ को, थोड़ा व्यवस्थित करेगा और युवाओं को थोड़ा जागृत करेंगे वो लोग। आपका क्या कहना है, क्या मुद्दे हैं? मेरे यही मुद्दे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ना कुछ डेवलपमेंट बहुत कम है, यहाँ के लोग बहुत पीछे हैं। ऐसा उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए जो चीजों को समझे, लोगों को लेके चले, और वोट भी उसे देना चाहिए जो जनता के लिए, भलाई के लिए सोचता है, जो कुछ करना चाहता है यहाँ पे। ये कि टीकमगढ़ को थोड़ा विकसित करे। बाकी जहाँ देखो भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जिला है ये, लेकिन लगता नहीं है कि जिला है वैसा। अच्छा, बेटियों की सुरक्षा ठीक है? नहीं सर, यहाँ पे कोई सुरक्षा तो कहीं ठीक नहीं है। यहाँ पे ना साफ सफाई भी ढंग की नहीं होती है, पता नहीं क्या काम करते हैं। युवाओं के लिए काम तो हुआ है, लेकिन हम सरकार से और उम्मीद करते हैं कोई नई सरकार आए, क्या जो सरकार है जो अभी वो भी आए कि और काम करे, थोड़ा युवाओं पे थोड़ा फोकस करे। लेकिन बुंदेलखंड के साथ जो दंश चिपका हुआ है उससे अन्नदाता को आज भी राहत नहीं मिल रही है। एक तो कम पैदावार, ऊपर से खाद बीज यूरिया के लिए मारामारी। टीकमगढ़ की हर बार एक ही कहानी है। टीकमगढ़ की सबसे पुरानी मंडी नजाई मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, श्रमिक हैं। इनके क्या मसले हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव तो सही है, लेकिन बीजेपी भी कुल सही है, लेकिन क्या मुद्दे क्या हैं आपके इस बार? इसके मुद्दे तो अच्छे हैं, लेकिन खाद की परेशानी हो रही है अधिकतर। सही खाद नहीं मिल रहा, सही खाद नहीं मिल रहा। पुराना खाद नया बारदाना मिक्स करके मिल रहा है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, खाद सही नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सरकार कह देती है अपने मुंह पे, बस आगे किसान को तो जैसा हो। अच्छा, तो फिर वोट किसको देंगे इस बार? वोट तो भैया किसान नहीं से वोट तो अब देखो, वोट का तो अब निर्णय नहीं है, लेकिन पहले सब। चलिए, मुद्दे क्या हैं टीकमगढ़ के वो और समझते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार? खाद बीज बहुत महंगा चल रहा है यहाँ पर, हम तो अपने हिसाब से वोट देंगे जिसको देना है। जैसे आदमी को परेशानी है, दिक्कत है, कोनो भी है, अगर इधर जब आदमी जनता को तो व्यवस्था चाहने और क्या चाहने। अच्छा, खाद बीज बहुत महंगा मिल रहा है, इसलिए बीजेपी का भ्रष्टाचार ज्यादा है, कांग्रेस बदलना है आपकी। तो कुल मिलाकर खाद एक बड़ी समस्या अभी भी यहाँ बनी हुई है और उसको लेकर काफी सारे जो लोग हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। टीकमगढ़ से कांग्रेस ने एक बार फिर यादवेंद्र सिंह बुंदेला पर भरोसा जताया है। बुंदेला 2 बार से लगातार हार रहे हैं, लेकिन इस बार उनका दावा मजबूत नजर आ रहा है। न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है और जो यहां से अपनी दावेदारी कर रहे हैं उनसे भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। टीकमगढ़ की बात करें तो इस सीट पर सबकी नजर है और कांग्रेस ने यहां पर एक बेहद अनुभवी नेता को उतारा है जो पूर्व में मंत्री भी रहे दिग्विजय सरकार में और एक बार फिर से यहां से दावेदारी कर रहे हैं। यादवेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस बार चुनाव को लेकर क्या भांप रहे हैं, कितनी उम्मीद कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। यादवेंद्र जी, बड़ा लंबा अनुभव राजनीति में, लेकिन पिछले 2 बार से आप चुनाव हार रहे हैं, इस बार क्या माहौल लग रहा है सर? धन्यवाद न्यूज स्टेट छत्तीसगढ़। देखिए, ऐसा है कि पार्टी ने हमारे ऊपर लगातार विश्वास किया। सन 82 में हमारे फादर की निधन के बाद बाई इलेक्शन हुआ था और उस बाई इलेक्शन के बाद से लगातार पार्टी हमारे ऊपर भरोसा कर रही है। हमने लगभग, अगर आज हम सारे चुनाव जीते होते तो मैं समझता कि मैं गोपाल भार्गव से भी सीनियर विधायक होता।
2 बार हमारा टिकट जरूर कटाया, लेकिन पार्टी ने हमेशा हमारे ऊपर विश्वास किया है। एक सवाल ये भी कि आप तो मंत्री भी रहे, लेकिन ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, टीकमगढ़ की अगर हम बात कर लें, बहुत सारे लोगों से न्यूज स्टेट लगातार ग्राउंड जीरो पर बात कर रहा है, तो पलायन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, लोगों के पास उस हिसाब से रोजगार नहीं है। आप भी विधायक रहे, आपको ऐसा नहीं कि सेवा का मौका इससे पहले नहीं मिला है, जनता ने विश्वास किया है यहाँ पर, तो ये समस्याएं क्यों नहीं दूर हो पाती हैं? दूसरा, सूखे की मार तो पड़ती है यहाँ पर, किसान अलग परेशान है, तो लोगों के अंदर वो खुशहाली नहीं दिखी क्षेत्र। देखिए क्या है कि जैसे नरेगा थी, बुंदेलखंड पैकेज का लगभग 35,000 करोड़ रुपए जो है दिया था राहुल गांधी जी ने सीधे। बुंदेलखंड पैकेज का इतना दुरुपयोग हुआ है और ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। अब आज आप समझ लो कि हमारे पड़ोसी राज्य में मतलब यूपी में नरेगा इतना बढ़िया काम कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में नरेगा की राशि आना बंद हो गई। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है, जो नरेगा को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, अपने काम नहीं कर पा रही। तो नरेगा में पलायन बहुत जबरदस्त रोका था। बीजेपी की बात की जाए तो उसने पुराने चेहरे पर ही दांव लगाया है। बीजेपी ने वर्तमान विधायक राकेश गिरी गोस्वामी को दोबारा मौका दिया, जिनका दावा है कि फिर एमपी में सीएम शिवराज के नेतृत्व में सरकार बनेगी और टीकमगढ़ में कांग्रेस का सफाया होगा। टीकमगढ़ से विधायक राकेश गिरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और कितने आश्वस्त से अपनी जीत को लेकर बातचीत करते हैं। राकेश गिरी जी, क्या माहौल लग रहा है? क्षेत्र में लगातार आप घूम रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता का स्नेह प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है और शिवराज जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, जब भी हम बहनों के बीच में जाते हैं, वोट की बात करते हैं, तो बहनें कहती है आप चिंता मत करिए, मामा को फिर से वापस आना है। और भाइयों के पास जाते हैं तो बोले हम सब मोदी और शिवराज जी के साथ हैं। मोदी और शिवराज जो डबल इंजन की सरकार है, वो डबल इंजन का काम कर रही है कि 6,000 रुपए मोदी जी दे रहे हैं और 6,000 रुपए शिवराज जी दे रहे हैं। 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि का हमारे सीधे खाते में पहुंच रहा है और हमारा मत भारतीय जनता पार्टी। बहनों कांग्रेस भी बड़े बड़े दावे कर रही है, अभी हमने उनके प्रत्याशी से भी बातचीत की, वो भी कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की लहर। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। पिछली बार भी वो लोग बोल रहे थे, टीकमगढ़ में बोल रहे थे कि हम 20,000 से जीतेंगे और हम टीकमगढ़ से पिछली बार भी जीते थे और आज भी फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज का बाद समय आप ध्यान रख ले, हम आपको फोन लगाएंगे। पिछली बार थोड़ी सी क्लोज फाइट थी, इस बार वो मार्जिन बढ़ जाएगा, 4,000 से कुछ बढ़ेगा? नहीं, इस बार 10,000 से ऊपर की जीत होगी। आपके काम जो बताना चाहें कि इन 5 सालों में आपने क्या किया, क्योंकि यहाँ युवाओं से जब हमने बातचीत की तो वो कहते हैं कि एजुकेशन का जो स्तर है वो और बेहतर होना चाहिए। महिलाओं को जो पेंशन की बात है उसको लेकर वो कहती हैं कि अभी और बेहतर होना चाहिए। किसान तो क्योंकि सूखा पड़ता रहता है हर 3 साल में यहाँ पर, तो एक बड़ी नाराजगी रहती है। पलायन बड़ा मुद्दा। तो आपकी कुछ अचीवमेंट और ये जो समस्याएं आ रही हैं इनको दूर करने के विजन कुछ? देखिए, 60 महीने के लिए हमारी सरकार बनी थी, लेकिन 60 महीनों में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, हम विकास नहीं कर पाए। 2 साल कोरोना काल रहा, हम विकास नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी जो हमें 15-20 महीने मिले हैं उसमें हमने टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति कराई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने टीकमगढ़ को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आरक्षित हुई और उस जमीन की बाउंड्री वाल के लिए भी 2 करोड़ का टेंडर भी हो चुका है। तो मेडिकल कॉलेज की सौगात और टीकमगढ़ विधानसभा के 165 ग्रामों के लिए, 80 पंचायतों के 165 ग्रामों के लिए 378 करोड़ की 511 सामूहिक नल जल योजना स्वीकृत की, उसका टेंडर किया, जिसका काम गांव-गांव में चालू है। 1 साल के अंदर घर घर पानी पहुंचेगा। तो पानी के लिए भी हमारी काम कर रही सरकार। टीकमगढ़ में 33 करोड़ की नल जल योजना स्वीकृत हुई है। खैर, सबके अपने दावे और वादे हैं, लेकिन इन सब के बीच असल मुद्दे कहीं छिप से गए हैं। टीकमगढ़ कल भी सूखा था और आज भी सूखा है। भले ही ये राजनीतिक पार्टियों का गढ़ हो, लेकिन जनता इस गढ़ से पलायन को मजबूर है।